नमस्कार। पीके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं पीके आपका स्वागत करता हूं। तो ये इस सीरीज़ की अपनी 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आप देख चुके हो। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज की 5वीं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है। इंडिया में भी बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है वो लोन देता है। तो आज हम 4 ऐसे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जिनको वर्ल्ड बैंक ने ऋण मुहैया कराया है। इनमें से पहली है एमएसएमई के बारे में, दूसरी है स्टार्स के बारे में, तीसरी है हेल्थ केयर के बारे में जो तमिलनाडु में है, और चौथी है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए जान लेते हैं एक एक करके इनमें क्या क्या है। पहली है एमएसएमई के बारे में। आपको पता है कोविड की वजह से अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है तो वो है एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। दोबारा से लिख सकते हो आप, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ये वो होता है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको एमएसएमई बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम इनमें दोबारा से पैसे का फ्लो लाने के लिए, दोबारा से इनको उठाने के लिए 750 मिलियन है यहाँ पे यूएस डॉलर देने की घोषणा करते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 30 जून का आर्टिकल है इनका, इनके ही वेबसाइट से उठाया गया है वर्ल्ड बैंक की। इससे प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि पैसे का फ्लो बढ़ेगा और दोबारा से एमएसएमई है वो पटरी पर आएंगी, और लगभग 1.5 मिलियन एमएसएमई यानी कि 15 लाख एमएसएमई को इससे डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, एमएसएमई मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी, और इनके जूनियर मिनिस्टर हैं वो है श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। चलिए दूसरी स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी स्कीम है जिसमें वर्ल्ड बैंक पैसा मुहैया करा रहा है, वो है स्टार्स स्कीम। अब स्टार्स स्कीम है क्या? स्टार्स स्कीम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्कीम 6 से 16 साल के बच्चों के लिए है। साथ में उन टीचरों को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये एक स्कीम बनाई गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। ये फिलहाल 6 स्टेट के अंदर चल रही है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। आप दोबारा देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इस स्कीम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। कितना? 500 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। इससे कितनों को फायदा होगा? लगभग 10 मिलियन टीचर्स और 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच में है। अब ये स्कीम है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो एचआरडी मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए। यह है रमेश पोखरियाल निशंक, अपने एचआरडी मिनिस्टर सेंटर से। अगली परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। अगली परियोजना है, वर्ल्ड बैंक ने सेंटर के साथ समझौता किया। ध्यान रखें, सेंटर के साथ समझौता किया है कि तमिलनाडु के अंदर हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए। ये जो स्कीम है इसमें वर्ल्ड बैंक ने 287 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। क्यों देने की घोषणा की है? तमिलनाडु के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम हैं एडापड्डी पलानीस्वामी, और इनके जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित जी। चौथी स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। चौथी स्कीम है जो वो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? गंगा की सफाई के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है हम आपको 400 मिलियन यूएसडी यानी कि यूनियन जो यूएस डॉलर है देने की घोषणा करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे गंगा की सफाई आसानी से होगी। और गंगा का जो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके जो जूनियर मिनिस्टर हैं वो है श्री रतनलाल कटारिया जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं।
वर्ल्ड बैंक की बेसिक जानकारी तो ये है, पहला इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी जुलाई 1944 यानी कि 1944 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन आप कर सकते हो कोई भी ट्रिक यूज़ करके। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर। फिलहाल के जो इनके प्रेसिडेंट है वो है डेविड आर मालपास, 13वें नंबर के हैं। दोबारा से नाम देख लो, डेविड आर मालपास। अब इंडियन हेड कौन है? इंडियन हेड है इनके जुनैद अहमद। ये इनकी तस्वीर है, जुनैद अहमद है इंडियन हेड। वर्ल्ड बैंक हर साल अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है जिसको बोला जाता है ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट ये हर साल पेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये थी बेसिक जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में और इसकी 2-4 स्कीमें जो इंडिया के अंदर चलती है उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।